ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हैप्पी जन्माष्टमी। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कहते हैं आज के दिन कृष्ण ने जन्म लिया, वो भी रात को 12 बजे जन्मदिन दिखाते हैं। और पैदा कहाँ हुए? जेल में पैदा हुए और पले बड़े कहीं और, पैदा कहीं और हुए। और साथ में दिखाते हैं, एक तरफ तो कृष्ण जी को भगवान कहते हैं और दूसरी तरफ कृष्ण के लिए ही कहा गया कि वो मक्खन चुराया, गोपियों को भगाया, चीर चुराया, मटके तोड़े। कहाँ भगवान का दर्जा दे रहे हैं, कहाँ फिर ये सारी बातें सुना रहे हैं। तो वास्तव में इसके पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। श्री कृष्ण का जो जन्म होता है वो वाकई जेल में होता है। देवकी वासुदेव उनके माता पिता होते हैं और वो 8वां पुत्र है। वास्तव में ये कलयुग, जिसको कलह युग कहते हैं। कलह माना झगड़ा, जहां लड़ाई झगड़ा हो, आपसी स्नेह ना हो, मन मुटाव हो। जैसा कि दिखाते हैं कि देवकी के भाई कंस, जिसने अपने बहन को जेल में डाल दिया कि कृष्ण का 8वां पुत्र मुझे मारेगा। अर्थात लेकिन जब कृष्ण पैदा हुए तो सारे बंधन टूट गए, सारे दरवाजे खुल गए, सारे पहरेदार सो गए और वो उस जेल से स्वतः बाहर निकल आए। कहते हैं जब कृष्ण जी पैदा होने वाले थे, उसके पहले ही मां को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। मां ने विष्णु चतुर्भुज को देखा, रोशनी रोशनी हो गई और कृष्ण जी पैदा हुए। वास्तव में ये कलयुग जेल में, कलयुग अंत में जो एक तरफ जेल है अर्थात विषय विकार है, लड़ाई झगड़े हैं, विकारों का बोल बाला है। कंस एक बुराई का प्रतीक है जो आज हर घर घर में है। लेकिन जब कृष्ण पैदा होते हैं तो वो संगम युग पर होते हैं। एक तरफ बुराई और एक तरफ स्वर्ग आने का जो पुरुषार्थ चल रहा है। इसलिए जेल में दिखा दिया। पालना उनकी कहीं और हुई, नंद जसोदा के पास। और वहां जो उनके संगी साथी थे वो बिल्कुल साधारण दिखाया। वास्तव में संगम युग की बात है। जिनके साथी जो श्री कृष्ण की आत्मा है, वही लास्ट जन्म में 84 जन्म लेने के बाद विष्णु अर्थात ब्रह्मा की आत्मा, दादा लेखराज की आत्मा, जिस तन में परमात्मा ने प्रवेश करके उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा, जिन्होंने इस समय बहुत पुरुषार्थ किया। कृष्ण ने मक्खन अकेला नहीं खाया। वो मक्खन कौन सा है?
वो ज्ञान का मक्खन है। कहते हैं ना, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तो इस ज्ञान के मक्खन को ना केवल खुद खाया बल्कि अनेक आत्माओं को बांटा। एक को नहीं, जितने भी मिले सबको बांटते रहे। तो ये ज्ञान का मक्खन है। चीर कौन सा चुराया, कौन सी गोपियों को भगाया। कृष्ण की मुरली बजती थी, गोप गोपियां अपना सुध-बुध भूल जाते थे, खो जाते थे। जो कहते हैं कि गोपियां एक आंख में काजल लगाई तो दूसरे में भूल गई। पति को एक रोटी दिया, एक तावे पे रखा और चल पड़ी। गाय अपने खूंटे तोड़ तोड़ के निकल ली। आखिर वो मुरली कौन सी थी, कौन सी बांसुरी थी, किस बांसुरी के धुन पर गोपियां अपना सुध-बुध भूल जाती थी। वो है शिव बाबा के महावाक्य, शिव बाबा की मुरली। जब श्री कृष्ण जी वापस जा रहे थे कंस को मारने के लिए, तो राधिका बीच सड़क पर लेट गई और उसने कहा, अगर आपको जाना ही है तो आप मुझे मार के जाइए। जब मुरली नहीं तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी। श्री कृष्ण जी ने पूछा, क्या चाहिए। उसने कहा, ये मुरली चाहिए। और कृष्ण जी ने उनको अपनी मुरली दे दी। और उसके बाद श्री कृष्ण जी ने कभी मुरली नहीं बजाई। कंस के मारने के बाद कृष्ण जी के हाथ में चक्र आया, क्योंकि द्वारिका का राज्य भाग उन्होंने संभाला। और चीर कौन सा चुराया। चीर अर्थात वस्त्र। कहते हैं गोपियां सागर में नहा रही थी, उनके वस्त्र उठा लिए थे। वास्तव में सागर कौन है। जो ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा शिव है, जिसके ज्ञान गंगा में जब आत्माएं स्नान करती हैं तो ये वस्त्र अर्थात देह रूपी वस्त्र को भूल जाती हैं, देह रूपी वस्त्र को साइड कर देती हैं। अर्थात परमात्मा ने इस देह रूपी वस्त्र को चुराया। चुराना अर्थात भूलने का जो प्रयास करते हैं, अशरीरी बनने का जो प्रयास करते हैं, जब तक उस समुद्र में डूबेंगे नहीं, उस गहराई में नहीं जाएंगे, तब तक रतन नहीं मिल सकते हैं। तो इस देह रूपी वस्त्र को चुराया। चुराया अर्थात बार बार ये अभ्यास करवाया कि आप शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। और जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक ज्ञान सागर में डुबकी नहीं लगा सकते। इसलिए कहते हैं कई बार कि उसने मटकियां तोड़ी, गोपियों की मटकियां तोड़ी। वो मटकी कौन सी है और कौन सा कंकड़ मारा जिससे मटकी टूटी और उसमें से मक्खन निकला, दूध निकला, दही निकली। ये हमारी बुद्धि रूपी मटकी है, जो आज दिन तक उसके अंदर कुछ का कुछ भरा हुआ था, जिस भरने के कारण आज मनुष्य बेचैन था, परेशान था, गम में डूबा हुआ था, टेंशन में था। परमात्मा ने उस मटकी पर ज्ञान के कंकड़ मारे, ज्ञान के पत्थर मारे। और जब उस पत्थर को मारा इस बुद्धि रूपी मटकी में, तो बुद्धि रूपी मटकी खुल गई, अर्थात व्यर्थ निकल गया टूट करके
और उसके अंदर मक्खन भर गया, ज्ञान का मक्खन भर गया। इसलिए कृष्ण ने मटकी तोड़ी और दिखाते हैं श्री कृष्ण जी और राधा पीपल के पत्ते पर सागर में अंगूठा चूसते हुए आए। अब पत्ते पे कोई बच्चा बैठ तो नहीं सकता, सोचने की बात है। वास्तव में श्री कृष्ण जी श्री राधे सत्युग के फर्स्ट प्रिंस हैं और सृष्टि का पहला पत्ता, इसलिए पीपल का पत्ता दिखाया। लोगों ने सोचा पीपल के पत्ते पर भगवान का वास होता है, देवताओं का वास होता है और एक एक पत्ता भगवान के हुक्म पे चलता है। वास्तव में पत्ते अर्थात सृष्टि का पहला पत्ता, क्योंकि बीज परमात्मा है, शिव बाबा है और उनके ये दो पत्ते राधे और कृष्ण सत्यु का फर्स्ट प्रिंस है। और संगम युग पर जो ब्राह्मण आत्माएं पुरुषार्थ कर रही हैं, परमात्मा की हर आज्ञा का पालन कर रही हैं, जो ईश्वर की आज्ञा, जो श्रीमत, उस श्रीमत अनुसार कार्य करती है, इसलिए कहते हैं भगवान के हुक्म पर पत्ता पत्ता हिलता है। वो पत्ता है देवी देवता घराने की आत्मा। ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष के ये पत्ते जो बीज परमात्मा है। इसलिए कुछ की बात कहाँ ले गए। कहते रात को 12 बजे पैदा हुए। रात जब 12 बज जाता है तो कहते हैं घोर रात्रि है। सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। जब कलह युग की रात अर्थात घोर कलयुग आ जाता, तब परमात्मा को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। इस अंधकार को मिटाने के लिए, रात को दिन बनाने के लिए। तो इस संगम पर एक तरफ पूरी रात और दूसरी तरफ रोशनी की शुरुआत। उस समय श्री कृष्ण का जन्म होता, अर्थात उनको जो ज्ञान, जो समझ दादा लेखराज के द्वारा परमात्मा ने ब्रह्मा को दिया और वही ब्रह्मा की आत्मा श्री कृष्ण की आत्मा है, नारायण की आत्मा है, जो 84 जन्म लेने के बाद वही ब्रह्मा बनती है। इसलिए वास्तव में ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का कभी बाल रूप नहीं दिखाया, क्योंकि श्री कृष्ण की आत्मा ही नारायण की आत्मा है। स्वयंवर के बाद नारायण बनते हैं, लक्ष्मी बनती है स्वयंवर के बाद। इसलिए वास्तव में जन्माष्टमी अगर मनाएं तो उसके रहस्य को समझे, क्योंकि अष्टमी कहते हैं, 8वां पुत्र कहते हैं। सतयुग में 8 गद्दियां होंगी, अष्ट रत्न नंबर 1 आत्मा होगी। इसलिए जन्माष्टमी का त्योहार व्रत रखते हैं। व्रत रखना अर्थात बुराइयों का व्रत रखना, विकारों का व्रत रखना, ना केवल सिर्फ अन्न का। इसलिए हम सब मिलकर के श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाएंगे, धूमधाम से मनाएंगे, क्योंकि ये स्वर्ग का यादगार है, सतयुगी नई दुनिया का यादगार है। भारत स्वर्ग बनेगा, उसका यादगार है जन्माष्टमी है। इसलिए आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, अभी तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। देखिए दिन भी कितना अच्छा है, 19/8/2022। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारे
तुम्हें सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है। तुम ज्ञान को बुद्धि में रख सदा हर्षित रहो। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों की बहुत जबरदस्त तकदीर बन रही है, कौन सी और कैसे? उत्तर है, अभी तुम श्रीमत पर चल 21 जन्मों के लिए बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी हो रही है। यह तुम्हारी जबरदस्त तकदीर है। तुम 84 जन्म लेने वाले बच्चे ही चक्र लगाकर अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। ऊंची तकदीर तब बनती है जब बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप के पास आए हैं अपनी तकदीर बनाने, अर्थात लक्ष्मी नारायण पद प्राप्त करने। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, एक नई दुनिया बसाकर लाई हूँ। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पद्मा पदम पति बनने के लिए सच्ची कमाई करनी है। पढ़ाई में समय का बहाना नहीं देना है। ऐसे नहीं, पढ़ाई के लिए फुर्सत नहीं, रोज पढ़ना जरूर है। दूसरा है, एक बाप की अव्यभिचारी याद में रह आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, यही पाठ पक्का करना है। वरदान है, वरदान सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, सर्व प्राप्तियों में संपन्न और संतुष्ट भव। विस्तार है, जो बच्चे सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए हैं, बाप उनसे जुदा नहीं और वे बाप से जुदा नहीं। हर समय बाप के स्नेह में रिटर्न में, बाप के स्नेह के रिटर्न में सर्व प्राप्तियों से संपन्न और संतुष्ट रहते हैं। इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार का सहारा आकर्षित नहीं कर सकता। स्नेह में समाई हुई आत्माएं सदा सर्व प्राप्ति संपन्न होने के कारण सहज ही एक बाप, दूसरा न कोई, इस अनुभूति में रहती है। समाई हुई आत्माओं के लिए एक बाप ही संसार है। स्लोगन है, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय, हद के मान शान के पीछे दौड़ लगाने के बजाय स्वमान में रहना ही श्रेष्ठ शान है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।